एलजी सोया हुआ है, खाना तो खाता है ना, खाना खाने की उसको होश है। तो सरकार कान से सुनती नहीं है, बहरी और गूंगी बनी है, जहाँ तो दिमाग से मेंटल है। मोदी को नहीं आने देंगे। हमने बाकी सरकारें गिराई हैं, तो मोदी क्या चीज है उसको भी गिरा। 10 महीने की पे हमारे डिपार्टमेंट ने नहीं निकाली है। क्या ये पूछ नहीं सकता है एलजी सोया हुआ है, खाना तो खाता है ना, खाना खाने की उसको होश है, मगर डिपार्टमेंट की होश नहीं। हमें नहीं चाहिए जे एलजी साहब, नहीं चाहिए, जिसने इतने डिपार्टमेंट को दुखी किया है। और मोदी ने हमें क्या दिया है, उसने तो हमारी इंसल्ट कर दी है। ये उसकी है, अगर वो भी किसी माँ का बेटा है, उसको माँ बहन का कुछ नहीं पता चलता है। लेडी जो होती है नारी शक्ति होती है, भगवती दुर्गा माता का रूप होता है। उसने नारी शक्ति के साथ इतना धोखा, 40 साल में इतना धोखा। ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी में आज बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की। जिस तरीके से लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की, सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज फिर सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनकी मांग की बात करें तो इनकी मांग ये है कि 60 साल के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इन्हें पेंशन मुहैया करवाई, ये इनकी मांग है। तो आइए बातचीत करते हैं। हमें ये है कि अगर हमें को ऐसे उन्होंने किया है कि इनको ऐसे ही भेजना है सूखाई घर में। हमारी डिमांड ये है कि हमें मिनिमम वेजेस से 5 लाख और प्लस पेंशन दी जाए तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो देते हैं 1000 रुपया, अभी वो 2000 हो जाएगी। और जेंट्स को 60 एज में देते हैं। क्या हमारी ओल्ड एज में यही इमेज इसने निकाली है? बोला है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने इतनी बेटियों का उनको बेनिफिट दिया है, और मोदी ने हमें क्या दिया है? उसने तो हमारी इंसल्ट कर दी है। ये उसकी है, अगर वो भी किसी माँ का बेटा है, उसको माँ बहन का कुछ नहीं पता चलता है। मेरी बहनें कितनी दर हो रही हैं, और अब हमने जबरदस्ती उसने रोड पे लाया है। वो दे देता तो हमें रोड पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। और जो श्रीनगर और जम्मू का एलजी साहब है, इनको एकदम रिटायरमेंट इसकी ट्रांसफर की जाए और स्टेट में, और किसी स्टेट में इसकी ट्रांसफर की जाएगी। हमें नहीं चाहिए जे एलजी साहब, नहीं चाहिए, जिसने इतने डिपार्टमेंट को दुखी किया है। एलजी सरकार आपको अब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें, तो मोदी को नहीं आने देंगे। हमने बाकी सरकारें गिराई हैं, तो मोदी क्या चीज है उसको भी गिरा के रहेंगे। फिर मोदी देखेगा 24 में कहाँ जाएगा। अगर उसने आना है, यानी कि आपने ठान लिया है कि मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार को गिराएंगे। क्या काम कर सकते हैं 40 साल, अगर ये हमारे हाथ काम कर सकते हैं 40 साल, तो अभी हमें इन्हें हाथों से खाली जाना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं ना हुई। ये खुद देखना चाहिए कि ये मावे जाके किसके हाथ में रखेंगे कि हमें 100 रुपये दो, 50 तो कम से कम अपनी दवाई के लिए तो होना चाहिए। माता जी, हर बार आती हैं आप, धरना प्रदर्शन करते हैं, हर बार आप यही मांग करते हैं कि आखिरकार 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो खाली हाथ हम क्यों लौटें? तो क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी आवाज? क्या लगता है इसकी? जहाँ तो सरकार कान से सुनती नहीं है, बहरी और गूंगी बनी है, जहाँ तो दिमाग से मेंटल है। 2 ही हो सकते हैं इसके ऑप्शन, और तीसरा नहीं कोई हो सकता। अगर वो उसका माइंड ठीक काम कर रहा है तो उसने जरूर सोचना चाहिए। पब्लिक ही उसको उठाएगी, चाहे कुछ भी कोई भी होगा, मिनिस्टर वगैरह कोई भी मिनिस्ट्री आएगी, सरकार आएगी, तो उसको पब्लिक नहीं बनाना है, ना कि वो अपने आप से बनेंगे। तो पब्लिक जो चुनी हुई जाती है, मिनिस्टर जो जाता है वो पब्लिक से चुना हुआ जाता है। उसको चाहिए अगर आगे आना है, हमारा बार यही होगा कि नहीं तो फील्ड वर्क हमने करना है, ना कि मोदी वालों ने, ना इन्होंने जाके करना है। फील्ड वर्क हमारा है। मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि सरकार मैंने 24 में आना है जम्मू में, तो फिर हमारा न्याय होना चाहिए, जो कि हमने डिमांड दी हुई है। नहीं तो उसको गिरा के रहेंगे। मोदी भी क्या समझेगा कि मैंने एक लेडी जो होती है, नारी शक्ति होती है, भगवती दुर्गा माता का रूप होता है। उसने नारी शक्ति के साथ इतना धोखा, 40 साल में इतना धोखा। हम किसी की और करते काम तो हमको तो कुछ मिलता, इसने क्या दिया है? और 10 महीने की पे हमारे डिपार्टमेंट ने नहीं निकाली है। क्या ये पूछ नहीं सकता है एलजी सोया हुआ है, खाना तो खाता है ना, खाना खाने की उसको होश है,
मगर डिपार्टमेंट की होश नहीं है, हैं? तो लेते हैं। हम क्या खाएं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, क्या खाएं? महंगाई जो है वो सिर से ऊपर जा चुकी है। अगर उसने हमारा लास्ट में यही फैसला है, अगर उसने हमारी डिमांडें नहीं मानी तो मोदी सरकार नहीं आएगी। चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में तो क्या करेंगे, सरकार को बदलेंगे? देखेंगे अगर हमारा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे पास एक वर्कर के पास मेरे पास, मैं अपनी बात में किसी की बात नहीं, मेरे पास 1000-2000 पॉपुलेशन है। मैं पॉपुलेशन को जैसे मोड़ूंगी मेरी पॉपुलेशन वैसे ही चलेगी। सारी वर्कर ऐसे लगा लो आप, एक अगर वर्कर के पास 1000 पॉपुलेशन है, हमारी 20,000 बहनें हैं, उनके पास लगा लो 1000 प्लस करके 20, 2, 2.5, 5 लाख बनते हैं, 10 लाख बनते हैं। अगर ये मोड़े लोगों को, ये सरकार भी अगर इस सरकार को ला भी सकती है तो उठा के नीचे फेंक भी सकती है। हम चाहते हैं कि मोदी जी जब हो इस सत्ता में तो कुछ इन वर्करों का भला करो, नहीं तो जब ये वर्करें पागल हो गई ना तो आपके सिर के ऊपर बाल भी नहीं टिकने देंगी। माता किस सरकार को लाएंगी? हमें अगर मोदी सरकार ने हमारा फैसला कर दिया तो फिर देखा जाएगा, उस टाइम पे देखा जाएगा। ये नहीं कि मैं पहले बता दूं, अगर उसने फैसला नहीं लिया हमारा तो फिर मोदी नीचे ही उतरेगा, ऊपर नहीं कुर्सी पर बैठेगा। ये हमारा पक्का फैसला है। और मोदी को चाहिए कि इमीडिएटली इस गवर्नर की ट्रांसफर की जाए। इसने किसी का हल नहीं किया है, किसी का हल नहीं किया है। ऐसे जाके देख के तो वापस आ जाता है, ऐसे कान से बहरा है गवर्नर से, या दिमाग से कुछ नहीं सुनते, मेंटली प्रिपेयर है। इसका चेकअप करवाने जाके हैं, ऐसा गवर्नर हमें नहीं चाहिए। और मोदी सरकार को आना है, ये हमारी वर्करों की चेतावनी मोदी को दे रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने आना है इधर जम्मू में तो ये हमारी वर्करों का न्याय करे, जो हमने डिमांड लिखी हुई है उसको एक्सेप्ट करे, नहीं तो मोदी सरकार को नीचे गिराएंगे। ये पब्लिक बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि मांगे पूरी करते हैं तो सरकार को सराखों पर बिठाया जाएगा, लेकिन मांगे पूरी नहीं करते हैं तो सरकार को बदला भी जाएगा। साफ तौर पर इनका ये कहना है। और जिस तरीके से इनकी मांग है कि 60 साल के बाद पेंशन जो है वो दी जाए, हमें खाली हाथ ना लौटा जाए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पेंशन और साथ ही साथ 5 लाख जो है वर्कर को दिया जाए और साथ ही साथ 3 लाख जो है वो आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स को दिया जाए, ये इनकी मांग है। और इनका ये कहना है कि आखिरकार 60 साल के बाद हम खाली हाथ क्यों घर लौटे, इनका ये कहना है। इसको आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।